नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री न्यूक्लियस बाय एनजी। हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में हमने लास्ट पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी और उसकी जो हमने अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट किए थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, अर्थात ठोसों में अपूर्णताएं। इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड अर्थात ठोसों में अपूर्णताएं। इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स क्या होता है? व्हाट इज इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स? तो हम बात करते हैं जो क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल जो होता है उसमें अवयवी कण जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं इन ए क्रिस्टल्स, क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या उसके अवयवी कण एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। हमने पहले भी बात की थी स्टार्टिंग में ही, जब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था, तो हमने उसमें भी बात की थी कि जो क्रिस्टल्स के जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर। तो वो रेगुलर मैनर्स के अंदर अरेंज होते हैं। अब इम्परफेक्शंस क्या होता है? जो चीज मैं कह रहा हूं कि रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, ये एक आइडियल कंडीशंस है, अर्थात हम ये कह सकते हैं आइडियल क्रिस्टल्स। ओनली इन आइडियल क्रिस्टल्स ये जो होता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। और आइडियल क्रिस्टल्स ओनली एग्जिस्ट एट 0 केल्विन टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर। एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर या जिसको कहा जाता है परम शून्य ताप। हम ये कह सकते हैं कि आइडियल क्रिस्टल ओनली 0 केल्विन या परम शून्य ताप पर ही एग्जिस्ट करते हैं। आइडियल क्रिस्टल्स आर एग्जिस्ट ओनली एट 0 केल्विन टेम्परेचर विच इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइडियल क्रिस्टल जो होता है वो एग्जिस्ट करता है केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पे। जैसे ही हम इस 0 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अर्थात उस क्रिस्टल्स का, उस सॉलिड का टेम्परेचर अगर तापमान को बढ़ाया जाएगा, तो तापमान को बढ़ाते ही उसमें क्या हो जाएगा? डेविएशन क्रिएट हो जाएगा। डेविएशन का मतलब है विचलन। ए डेविएशन इज क्रिएट या अकर्स इन आइडियल क्रिस्टल्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे ही तापमान को बढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? आपके डेविएशन होगा, विचलन होगा, और इस डेविएशन के कारण उसमें क्या हो जाएगा? डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएगा। तो डिफेक्ट्स, व्हाट इज डिफेक्ट्स? डिफेक्ट इज नथिंग, हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इस रेगुलर अरेंजमेंट का डेविएट हो जाना, विचलित हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना ही डिफेक्ट्स कहलाता है। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो डिफेक्ट्स होता क्यों है? व्हाई डिफेक्ट्स अकर्स? व्हाट इज द रीजंस? तो इसके जो मेन रीजन होता है, फर्स्ट इट इज ड्यू टू, हम कह सकते हैं डेविएशन। डेविएशन होने का मेन रीजन होता है टेम्परेचर। फर्स्ट रीजन क्या है गया? ड्यू टू डेविएशन इन रेगुलर अरेंजमेंट। जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसके अंदर डेविएशन क्रिएट होना टेम्परेचर के कारण होता है। एंड द सेकंड वन इज ड्यू टू इम्प्योरिटीज, अशुद्धता जो होती है उसके कारण भी क्रिस्टल में डेविएट हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दी जाए तो उसके रेगुलर अरेंजमेंट में डेविएशन हो जाएगा या डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं इंप्योरिटीज क्रिस्टल में हो तो भी उसमें डेविएशन होगा। होता कैसे? सिंपल सी चीज है। देखो, जब एट द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है, उस समय यदि द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इंक्रीजेज, हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फास्ट और मॉडरेट। अगर क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलीकरण की जो दर है, वो बहुत ज्यादा तेज हो, तो हम ये कह सकते हैं उस समय उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रॉपर्ली अरेंज नहीं हो पाते हैं, और जिसके ही कारण क्या हो जाता है? डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाता है। वापस से समझो क्या बोला मैंने। मैं ये बोल रहा हूं कि एट द टाइम ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि जो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया का जो समय होता है, उस समय जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है,
अगर वो फास्ट हो या मॉडरेट हो, ज्यादा फास्ट हो जाए या मॉडरेट हो जाए, एकदम से बहुत तेज हो या मध्यम गति की हो, उस समय उसमें क्या होता है, जब उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं हो पाते, और इस प्रॉपर्ली अरेंजमेंट नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, उसमें डेविएशन क्रिएट हो जाता है, और इस पूरी प्रोसेस डेविएशन को ही हम कहते हैं इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। इंट्रोडक्शन के बाद नाउ वी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स इन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। मेनली जो डिफेक्ट्स हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स एंड सेकंड वन इज एटॉमिक डिफेक्ट्स। वैसे ये इंपॉर्टेंट और एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको इसी एक चार्ट के फॉर्मेट में कंप्लीट यहीं पे याद कर लेंगे, तो साथ साथ ही करते चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, जब भी सॉलिड्स जो होते हैं उनमें जो डिफेक्ट्स अराइज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे होता है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स लेवल, इलेक्ट्रॉनिक लेवल का होने का मतलब ये है कि जब हम, वैसे मेनली इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो होता है वो टेम्परेचर के कारण होता है, कि जब किसी भी आइडियल सॉलिड होता है, उस आइडियल सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं, टेम्परेट करते हैं, तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में भेज देता है। तो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट करेगा। होल का सिंपल सा मतलब है एक छिद्र, या हम कह सकते हैं प्लेस वेयर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। हम ये कह सकते हैं ऐसे स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, एब्सेंट हो, इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति वाला जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को कहते हैं होल। ये होल क्रिएट होगा और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा वहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, तो इन होल और इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, इसके कारण एक डिफेक्ट क्रिएट होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। और ड्यू टू दिस डिफेक्ट्स उस सॉलिड के अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी, उस सॉलिड के अंदर चालकता उत्पन्न हो जाएगा, वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स में नाउ वी टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक डिफेक्ट्स। एटॉमिक डिफेक्ट का मतलब है परमाणविक दोष। परमाणविक दोष का सिंपल सा मतलब है जब डिफेक्ट्स इन सॉलिड, जो डिफेक्ट्स है सॉलिड के अंदर होने वाला वो एटॉमिक लेवल का हो। एटॉमिक लेवल का होने का ये मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में कुछ परिवर्तन हो जाए, उस अरेंजमेंट में कुछ हम कह सकते हैं डेविएशन आ जाए, तो इस प्रकार की जो दोष होता है उसको कहते हैं हम परमाणविक दोष या एटॉमिक डिफेक्ट्स। एटॉमिक डिफेक्ट्स फर्दर 3 टाइप्स का होता है। पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड वन इज प्लेन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट, थर्ड वन इज लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब हो गया बिंदु दोष, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट होना। हम ये कह सकते हैं जब एटॉमिक डिफेक्ट, जो परमाणविक दोष है किसी एक पर्टिकुलर, जब किसी क्रिस्टल की बात कर रहे हैं हम, इस संपूर्ण क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, इसमें जगह जगह पर कांस्टेंट पार्टिकल्स इस तरह से अरेंजमेंट है। ये कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट का, एक पर्टिकुलर फिक्स जगह का, फिक्स प्लेस के कांस्टेंट पार्टिकल्स में कुछ भी वेरिएबल हो, कुछ चेंजेस आ जाए, इस परिवर्तन के कारण, इस डेविएशन होने के कारण, इस विचलन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। प्लेन डिफेक्ट क्या होता है, सिंपल सा तल्य दोष। क्योंकि हमने ये बात की थी जब हमने निबिड संकुलन पढ़ा था, तो निबिड संकुलन में हमने ये कहा था कि 3D अरेंजमेंट होता है किसी भी क्रिस्टल का, जो पर्टिकुलर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में ये डिफेक्ट क्रिएट हो, कंप्लीट पूरा के पूरा, मान लो एक्स एक्सिस के जो एटम्स है वो एटम्स ज्यादा हो गए, एक्सेस हो गए या गायब हो गए, तो उस प्रकार का जो दोष होगा वो प्लेन डिफेक्ट कहलाएगा। लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट का मतलब हो गया आपके रेखीय दोष। जब ये पर्टिकुलर एक लाइन में हो, लाइन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, तो इस प्रकार का डिफेक्ट कहलाता है रेखीय दोष। लाइन डिफेक्ट्स एंड प्लेन डिफेक्ट्स 12th के सिलेबस में नहीं है। वैसे लाइन डिफेक्ट्स को फर्दर 2 भागों में बांटा गया है, आपके एज डिसलोकेशन एंड द स्क्रू डिसलोकेशंस, बर्जर डिसलोकेशन जिसको कहा जाता है। हम बात कर लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट,
जो आपके 12th के सिलेबस में है। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और थर्ड वन इज impurity defect. Stoichiometric defect, non-stoichiometric defect and impurity defect. Stoichiometric defect का मतलब ये हो गया रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल होता है। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स? स्टोइकियोमेट्री का सिंपल सा मतलब है द नंबर ऑफ एनायंस एंड नंबर ऑफ कैटायंस आर इक्वल टू देयर एम्पिरिकल फॉर्मूला। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो धनायन और ऋणायनों की संख्या है किसी भी क्रिस्टल में, उसके मूलानुपाती जो सूत्र होता है उसके बराबर होती है, तो इसको कहता है स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ क्रिस्टल। और अगर ऐसा कोई डिफेक्ट जिसमें इस स्टोइकियोमेट्रिक में कोई भी चेंजेस ना आए, अर्थात उसके नंबर ऑफ एनायन और नंबर ऑफ कैटायन संपूर्ण क्रिस्टल में बराबर बने रहे, तो इस प्रकार का जो दोष होता है इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं हम इसको इन नॉन आयोनिक क्रिस्टल या इन नॉन आयोनिक सॉलिड और इन आयोनिक सॉलिड। अर्थात हम कह सकते हैं नॉन आयनिक सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट क्या है। इसमें वापस 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। वन इज द वैकेंसी डिफेक्ट और सेकंड वन इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या है देख लेते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब होता है रिक्ति का दोष। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इसका मतलब होता है अंतराकाशी दोष। देखो नॉन आयनिक सॉलिड जो होते हैं उसके अंदर जब क्रिस्टल का निर्माण हो रहा होता है, तो क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कहीं पर वैकेंसी रह जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो इस प्रकार का जो दोष होता है, इस प्रकार का जो डिफेक्ट्स होता है उसको वैकेंसी डिफेक्ट्स या रिक्ति का दोष कहते हैं। कैसे है? देखो सिंपल सा है, जब क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से, ये इसके कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इन कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स के क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि इस क्रिस्टल के फॉर्मेशन के दौरान यहां पर कहीं पर भी 2 पॉइंट्स ऐसे हो जाए जहां वैकेंसी क्रिएट हो जाए, तो इस प्रकार का डिफेक्ट्स कहलाता है आपके वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्ति का दोष। तो वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्ति का दोष के अंदर आपके क्या होता है, जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस क्रिस्टल के निर्माण के समय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वैकेंसी रह जाती है, वहां पे कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होता है, तो इस समय हम इसको कहते हैं वैकेंसी आपके डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट से हमेशा डेंसिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट वन इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है? अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का सिंपल सा मतलब है जब किसी क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं, इस क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब ये हो गया कि जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है उस समय कोई एक्स्ट्रा जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो इंटरस्टिशियल साइड्स यानी कि वॉइड्स जिसकी हमने पहले बात की थी, उस इंटरस्टिशियल साइड में एक्स्ट्रा कोई भी आपके पॉइंट जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह रहे हैं वो इसमें प्रेजेंट हो, तो इस टाइप के डिफेक्ट को कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स या अंतराकाशी दोष। नेक्स्ट वन इज द आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द शॉर्टकी डिफेक्ट, and second one is the
फ्रैंकेल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या है? देखो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, सिंपल सा एक वैकेंसी डिफेक्ट है। शॉर्ट की डिफेक्ट इज ए वैकेंसी डिफेक्ट। इसको जर्मन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको डिफेक्ट आपको डिस्कवर किया था इन आयनिक सॉलिड्स के अंदर, तो इसका नाम रख दिया शॉर्ट की डिफेक्ट। ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है अर्थात रिक्ति का दोष है। इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ एनाइंस एंड नंबर ऑफ कैटाइंस इन सेम, हम ये कह सकते हैं इन इक्वल नंबर ऑफ एनाइन एंड इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस जो होते हैं अपने इंटरस्टिशियल साइड को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह का जो होता है आपके डिफेक्ट वो कहलाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। मैं क्रिस्टल्स बनाऊं आपके A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस तो इनमें कोई भी दो साइड्स वैकेंट हो जाएगी। आपके नंबर ऑफ एनायन, एक यहाँ से पॉजिटिव बाहर चला गया, ये वैकेंट हो गई। एक यहाँ से कहीं से भी नेगेटिव बाहर चला जाएगा। तो नंबर ऑफ एनायन एंड नंबर ऑफ कैटायंस, इक्वल नंबर में एनायन और इक्वल नंबर ऑफ में जो कैटायन है वो दोनों ही अपना क्रिस्टल लैटिस छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का आपका कहलाता है शॉर्ट की। फ्रैंकल में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है इट इज ए टाइप ऑफ डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन का मतलब होता है यहां से अपनी जगह छोड़ के कोई भी आपके जो आयंस जो होता है, मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कैटायन, बिकॉज कैटायन जो होता है इंटरस्टिशियल साइड के अंदर एंटर हो सकता है क्योंकि उसकी साइज जो होती है स्मॉलर साइज होती है। तो यहाँ पे जो कैटायन जो होता है स्मॉल साइज होने के कारण वो अपनी जगह छोड़ के कहाँ डिसलोकेट हो जाता है, वो डिसलोकेट हो जाता है इंटरस्टिशियल साइड के अंदर। अगर फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो यहाँ से ये पॉजिटिव आयन इसके अंदर एंटर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार का डिफेक्ट कहलाता है आपके फ्रैंकल डिफेक्ट। डिटेल स्टडी अभी हम इस सब की वापस करेंगे। नेक्स्ट वन इज द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर देखो सबसे पहले नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है क्या, अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष या जिसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष या जिसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक को फॉलो नहीं करेगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डिफेक्ट के कारण इसकी स्टोइकियोमेट्रिक में चेंजेस आ जाएगा। अर्थात नंबर ऑफ आयंस जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस जो होते हैं वो उसके एम्पिरिकल फार्मूला के सिमिलर नहीं रहेंगे इस टाइप में। तो जो सिमिलर नहीं रहेंगे अर्थात आयन या तो ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो आयंस के अकॉर्डिंग इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। यदि उसमें मेटल की जो है एक्सेस हो जाए, ये देखो कोई क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन होता है। हमें अच्छे से पता है जनरली मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो अगर इस मेटल्स की एक्सेस हो जाए, मेटल आधिक्य जिसको कहते हैं, मेटल की अधिकता हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो भी इसमें क्या हो जाएगा आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो जाए या मेटल की डेफिशिएंसी हो जाए। तो मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी इनको दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? मेटल एक्सेस कैसे हो सकती है, या तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यानी कि इस पॉजिटिव तो उतने ही रहे लेकिन एक नेगेटिव, एक एनायन वहां से बाहर निकल जाए, इसको कहते हैं हम एनायनिक वैकेंसी। ऋणायनिक जो है रिक्तिका के कारण, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एफ सेंटर का फॉर्मेशन, जिसके कारण कलर का फॉर्मेशन होता है, किसी भी क्रिस्टल का कलर बनता है। दूसरा वाला जो होता है मेटल एक्सेस का, या तो एनायन की वैकेंसी, एक एनायन कम पड़ जाए, या एक्स्ट्रा मेटल आयन प्रेजेंस इन इंटरस्टिशियल साइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कोई एक्स्ट्रा मेटल यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल साइट के अंदर प्रेजेंस हो जाए। एक्स्ट्रा मेटल आयन प्रेजेंस इन इंटरस्टिशियल साइट। एक्स्ट्रा मेटल आयन प्रेजेंस का मतलब है कि कोई अतिरिक्त धनायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाए। तो इसके अंदर जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे वो एग्जांपल पढ़ेंगे हम Zn होगा,
जिसमें जिंक जो आयन, जिंक ऑक्साइड का जो है क्रिस्टल पड़ेंगे, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में जिंक आयन जो है वो एक्स्ट्रा आके उसमें प्रेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी फर्दर टू टाइप्स का। अब मेटल की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है, एक जैसे ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी हुई तो यहाँ पे सेम चीज हो सकता है ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, यानी कि जो मेटल है जो पॉजिटिव है अब की बार वो बाहर चला जाए तो उसके कारण भी हो सकता है। तो जब कैटायनिक वैकेंसी के कारण जो होगा तो इसके अंदर हम एग्जांपल पढ़ेंगे FeS फूल्स गोल्ड जो कहते हैं, जिसको फूल्स गोल्ड का एग्जांपल इसमें पढ़ेंगे हम FeS का। और सेकंड वन इज द ड्यू टू एक्सेस या एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट, यानी एक्स्ट्रा कोई एनायन आके इंटरस्टिशियल साइट में एंटर हो जाए तो इस टाइप्स का हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका कोई एग्जांपल होगा ही नहीं, बिकॉज हमें अच्छे से पता है एनायन जो होता है वो हमेशा कैटायन की तुलना में बड़ा होता है और एनायन बड़ा होने के कारण इंटरस्टिशियल साइट में एंटर नहीं करेगा, तो इसका कोई एग्जांपल आपके नहीं है, ऐसा टाइप्स का डिफेक्ट नहीं बनता। लास्ट वन इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब है किसी भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें यदि उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो इस इम्प्योरिटी के कारण उसमें कोई डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, इसको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके अंदर एग्जांपल पढ़ेंगे हम NaCl जो होता है उसको सोडियम के साथ स्ट्रोंशियम की वेपर के साथ उसको हीट करते हैं तो Sr+2 अंदर एंटर हो जाता है, तो उसके कारण उसके कुछ क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी है वो चेंजेस हो जाती है, तो ये इसका इम्प्योरिटी डिफेक्ट का एग्जांपल आएगा। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपके, जिसमें टू टाइप्स में हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स एंड एटॉमिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्या हो गया उसके बारे में बात कर ली। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स जो होते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस में से जब इलेक्ट्रॉन हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने पर ग्राउंड स्टेट में जो उसकी मूल आद्य अवस्था होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, होल्स क्रिएट हो जाता है। होल्स क्या होता है, ऐसे कुछ छिद्र होते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों की एब्सेंस होती है और वो पॉजिटिव के जैसे वर्क करते हैं, तो इस प्रकार से डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन मिलके इस प्रकार के डिफेक्ट को क्रिएट करते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी हो जाती है किसी भी सॉलिड की। उसके बाद हमने बात की थी एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट क्या होता है, एटॉमिक लेवल पे डिफेक्ट होता है। एटॉमिक लेवल पे डिफेक्ट होने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है, आयंस हो चाहे एटम्स हो, वो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है उनमें अगर कोई ना कोई उनकी जो अरेंजमेंट है उन अरेंजमेंट में कोई ना कोई डेविएशन हो जाए तो इस प्रकार का आपके डिफेक्ट कहलाता है एटॉमिक डिफेक्ट्स। एटॉमिक डिफेक्ट फर्दर 3 टाइप्स का होता है, पॉइंट डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है जब ये जो डेविएशन हो रहा है एक पर्टिकुलर किसी फिक्स जगह पर एक फिक्स पॉइंट पर होता है तो इस टाइप्स के डिफेक्ट को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। यदि ये पर्टिकुलर एक प्लेन में हो, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, तो पर्टिकुलर इसको कहते हैं हम प्लेन डिफेक्ट्स, तल्य दोष, बिंदु दोष। और ये पर्टिकुलर एक लाइन में हो, लाइन का मतलब हो गया कि कांस्टेंट पार्टिकल एक पर्टिकुलर फिक्स लाइन जो चल रही है उस लाइन ही या तो लाइन गायब हो जाना या लाइन नई एक्सिस ऐड हो जाना, तो इस टाइप्स का डिफेक्ट कहलाता है लाइन डिफेक्ट्स। जो लाइन डिफेक्ट्स एंड प्लेन डिफेक्ट जो है वो फर्दर आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें एज डिसलोकेशन, स्क्यू डिसलोकेशंस, इस तरह से आपके लाइन डिफेक्ट्स और इसमें आते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स जो होते हैं आपके नेक्स्ट जो है 3 टाइप्स के होता है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक या जिसको कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष का क्या मतलब हो गया कि जब सेम नंबर, हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं या इक्वल होते हैं, किसके, आपके उसके एम्पिरिकल फार्मूला है, उसके जो मूलानुपाती सूत्र है उसके बराबर होते हैं, तो इस टाइप्स का जो दोष आपके कांस्टेंट होता है इसको स्टोइकोमेट्रिक कहते हैं। और जब ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर उसके स्टोइकोमेट्रिक में कोई भी चेंजेस नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता, तो इस टाइप्स को हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। जो फर्दर आपके इन नॉन आयनिक सॉलिड्स एंड इन आयनिक सॉलिड्स, नॉन आयनिक सॉलिड्स होता है वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, और आयनिक सॉलिड्स होता है शॉर्टकी डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो वैकेंसी डिफेक्ट्स को हमने यहीं पे क्लियर कर दिया था कि जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के टाइम में क्या होता है वहां पे कुछ वैकेंसी रह जाती है, तो इस प्रकार की वैकेंसी के कारण उस क्रिस्टल में जो है क्या हो जाता है आपके डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। इस टाइप्स के डिफेक्ट को कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स। इस वैकेंसी डिफेक्ट के कारण हमेशा डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है जब एक्स्ट्रा कोई आपके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर एंटर हो जाता है, तो इस टाइप्स के डिफेक्ट को कहते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो ये दोनों यहीं पे क्लियर हो गए। नेक्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर आता है आपकी शॉर्टकी डिफेक्ट्स एंड
फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल को हम वापस अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं। फिर आता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? रसमीकरण वित्तीय दोष। और रसमीकरण वित्तीय दोष का मतलब जब कैटायन और एनायन के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो नंबर जो है वो आपके उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसके मूलानुपाती सूत्र के बराबर नहीं रह पाते, तो इस टाइप्स का जो आपके दोष होता है वो आपके कहलाता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक, जिसमें मेटल एक्सिस एंड मेटल डेफिशिएंसी होता है। मेटल एक्सिस का मतलब है जिसमें मेटल यानी कि जो धातु है उस धातु का आधिक्य होना, मेटल का एक्सेस हो जाना, तो इस टाइप्स का आपके दोष या डिफेक्ट्स कहलाता है मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस क्योंकि पॉजिटिव होता है मेटल और नॉन मेटल होता है नेगेटिव, तो ये इसके कारण हो सकता है या तो कोई नेगेटिव बाहर चला जाए तो भी पॉजिटिव यहीं पे रह जाएगा, या एक्स्ट्रा पॉजिटिव आके एंटर हो जाए। तो ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी, जिसके कारण हम एफ सेंटर है, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा मेटल आयन इन प्रेजेंस इन इंटरस्टिशियल साइट, जिसका ZNO एग्जांपल है, इसको भी हम स्ट्रक्चर्स वाइज पढ़ेंगे। मेटल डेफिशिएंसी में फर्दर टू टाइप्स के होता है, मेटल की कमी हो जाना जिसमें या तो कोई मेटल बाहर चला जाए जिसका FeS पढ़ेंगे, फूल्स गोल्ड, या हम कह सकते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, जिसका कोई एग्जांपल नहीं होता है। और लास्ट वन इज द इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। इंप्योरिटी डिफेक्ट्स का मतलब है कोई इंप्योरिटी एक्स्ट्रा उसके अंदर प्रेजेंट होना। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट को जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट। और फ्रैंकल रशियन साइंटिस्ट था जिन्होंने फ्रैंकल उसने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट इस टाइप्स के डिफेक्ट्स में इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन जो होते हैं वो अपने अपने जो लैटिस साइट होती है उस लैटिस साइट को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स इन दिस डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि जालक स्थल जो होते हैं उसके अंदर से उसके ऊपर से समान संख्या में धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो अपनी जगह छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार का डिफेक्ट शॉर्टकी होता है। ये हमेशा ऐसे कंपाउंड में होता है जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसर्जक संख्या का मान जो है अधिक होता है उनमें पाया जाता है। और सेकंड, सिमिलर साइज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनायन और ऋणायन जो होते हैं उनकी साइज लगभग समान हो, जिसमें ये शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो NaCl, KCl, KBr एंड AgBr। अगर यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, फिर से Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl, Na, इस तरह से अगर कोई क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हैं हम, NaCl का एक क्रिस्टल है ये, इसमें से समान संख्या में धनायन और ऋणायन छोड़कर इसको बाहर चले जाए, अर्थात ये एक Na यहाँ से मिस हो गया और एक Cl यहाँ से मिस हो गया, तो इक्वल नंबर ऑफ, हम ये कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस यहाँ से मिस हो जाए, इसको छोड़कर बाहर निकल जाए, तो इस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी, न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। तो इस टाइप का आपके दोष कहलाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। ये हमेशा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में होता है, सिमिलर साइज के पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए उसमें NaCl, KCl एंड AgBr। सेकंड वन इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट रसायन आपके रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकल ने डिस्कवर किया था। इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। डिसलोकेशन का मतलब है इसमें अपनी जगह छोड़ता है कोई भी आयन, तो डिसलोकेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, ठीक है। ये जो होता है हम ये कह सकते हैं ये जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, इन दोनों का सिमिलर हम कह सकते हैं सम्मिलित रूप है। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है उनका मिला जुला रूप जो है उसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है हमेशा लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स में होता है। ऐसे कंपाउंड जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसर्जक संख्या जो होती है वो लो हो और जिनकी पॉजिटिव और नेगेटिव में साइज जो है वो साइज में अंतर ज्यादा हो, वेरिएबल साइज हो जिनकी, उनमें आपके फ्रैंकल डिफेक्ट्स पाया जाता है। एग्जांपल की अगर हम बात करें AgCl, AgBr, ठीक है, AgCl, AgBr जो होता है वो दोनों टाइप्स का आपके डिफेक्ट शो करता है, शॉर्टकी भी एंड फ्रैंकल भी। फ्रैंकल में क्या हो जाएगा, अगर मैं AgCl का क्रिस्टल बनाऊं, AgCl
इस AgCl के क्रिस्टल में से ये जो है आपके धनायन यहां से यहां आ जाएगा Ag+, इंटरस्टिशियल साइट्स में एंटर हो जाएगा। तो इसको इसलिए कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्योंकि ये यहाँ से अपनी जगह को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड में एंटर हो जाएगा। ये डिफेक्ट कहलाता है आपके फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्ट के डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट समझ में आ गया। शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड में होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स में पाया जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले में होता है। शॉर्ट के डिफेक्ट ऐसे कंपाउंड्स में होता है, ऐसे क्रिस्टलों में होता है जिनके धनायन और ऋणायन की जो साइज होती है वो लगभग समान होती है, वो शॉर्ट के डिफेक्ट्स में होता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट्स में साइज जो होती है उसमें अंतर ज्यादा होता है, वेरिएशन ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन दोनों ही अपनी जगह छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, धनायन जो होता है वो छोटी साइज होने के कारण इंटरस्टिशियल साइट्स में प्रवेश कर जाते हैं। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट शॉर्ट की फ्रैंकल के बाद हम बात करते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हमने बात की थी मेटल एक्सेस की, और मेटल एक्सेस भी फर्दर टू टाइप्स का था आपके, ड्यू टू या बाई हम कह सकते हैं एनायनिक वैकेंसी, और सेकंड वन इज द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल इन इंटरस्टिशियल साइट। मेटल एक्सेस में टू टाइप्स के हमने डिफेक्ट की बात की थी। फर्स्ट एनायनिक वैकेंसी, क्योंकि मेटल को एक्सेस करना है, मेटल को आधिक्य में लेना है, तो या तो नेगेटिव जो है उसको बाहर निकाल दो, उसकी वैकेंसी हो जाएगी, या सेकंड वन इज द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा मेटल इन इंटरस्टिशियल साइड, या एक्स्ट्रा मेटल को इंटरस्टिशियल साइड में डाल देते हैं। इस एनायनिक वैकेंसी को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है, इस NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स जो होते हैं, सोडियम की वाष्प में जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि NaCl क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट क्लोराइड आयन अपना स्थान छोड़कर सरफेस पर प्रेजेंट सोडियम के साथ रिएक्शन कर देता है और NaCl का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन ये क्लोराइड अपना एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के आता है, जो इस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। क्या है अभी बताते हैं आपको। ये एक NaCl का क्रिस्टल है। जब इसको सोडियम की वेपर में हम हीट करेंगे, तो सोडियम की वेपर में हीट करने पर क्लोराइड जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा और इस Na के साथ रिएक्शन करके Cl बना देगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ के जाएगा। तो वह प्लेस जहां से एनायन बाहर निकला है, एनायन वैकेंसी जिसको कह रहे हैं, जहां एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस स्तर को कहते हैं हम F सेंटर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी एक बार क्वेश्चन आया है, व्हाट इज F सेंटर। तो F सेंटर क्या हो गया, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर जब एनायन जो है अपनी इंटरस्टिशियल साइड या लैटिस साइड जो होती है, इस लैटिस साइड को छोड़कर सरफेस पे चला जाता है। जब ये बाहर जाता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये एनायनिक वैकेंसी वाला सरफेस कहलाता है F सेंटर, और इसी F सेंटर के कारण ये कलर प्रोड्यूस करता है। F सेंटर, एक F का मींस होता है, एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है फॉर्बेन जेंटर। F जो है एक जर्मन वर्ड फॉर्बेन जेंटर से लिया गया है, और इस फॉर्बेन जेंटर का मतलब होता है, फॉर्बेन जेंटर का अर्थ होता है कलर प्रोड्यूस करने वाला सरफेस प्लेस। तो F सेंटर का मतलब है ऐसा सरफेस, ऐसा जो आपके प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण यह कलर प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे क्रिस्टल जैसे KCl जो है आपके, KCl का क्रिस्टल बैंगनी वाष्प का होता है, इसी तरह से ये आपके इस तरह से जो प्रेजेंट होगा, इस समय ये कुछ ना कुछ कलर प्रोड्यूस करेगा। तो ये ड्यू टू होता है F सेंटर के कारण। सेकंड वन इज द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल इन इंटरस्टिशियल साइड। एक्स्ट्रा मेटल इन इंटरस्टिशियल साइड को एक्सप्लेन करने के लिए हम बात करते हैं ZnO की। ZnO के क्रिस्टल्स की अगर बात करें तो Zn प्लस एंड O माइनस 2, इस तरह से क्रिस्टल बना हुआ है, Zn प्लस 2 O माइनस 2 O माइनस 2 Zn प्लस 2 O माइनस 2
Zn+2 O-2 Zn+2 इस ZnO जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल इन इंटरस्टिशियल साइट, जब इस जिंक को हम हीट करते हैं, इस जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल्स को हम जब हीट करते हैं तो जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी ZnO के क्रिस्टल्स को हीट करने पर, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, Zn+2 बनाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और प्लस ये ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल जाएगा। तो इस तरह से ये जो Zn+2 बचेगा वो इसके इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट एंटर हो जाएगा और इसकी हम ये कहेंगे न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड जगह पर आपके प्रेजेंट हो जाएंगे। इसका मतलब मैं ये सिंपल सा कह सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल इंटरस्टिशियल साइट में ZnO का एग्जांपल लेते हैं। तो ZnO के एग्जांपल में हम ये देखते हैं, जब ZnO को हीट किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन गैस के रूप में निकाल देते हैं और ऑक्सीजन गैस के निकलने के कारण यहाँ पे जिंक का जो आयन होता है वो जिंक का आयन इंटरस्टिशियल साइट में एंटर होता है और उसकी क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसके इंटरस्टिशियल साइट के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके इस तरह का डिफेक्ट कहलाएगा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल इन इंटरस्टिशियल साइट। मेटल एक्सेस के बाद नेक्स्ट वन इज मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी के अंदर वही फर्दर हमने इसको क्लासिफाइड किया था, तो 2 टाइप्स में इसको बांटा था। देखो मेटल डेफिशिएंसी किसके कारण हो सकती है, बाय कैटायनिक वैकेंसी या बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट। फर्स्ट मैं इसी को क्लियर कर देता हूं, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट। एनायन की साइज होती है वो हमेशा बड़ी होती है, इंटरस्टिशियल साइट्स में वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वो एंटर नहीं हो पाते, इसलिए ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, देयर आर नो एग्जांपल्स, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ये एक हाइपोथेटिकल है क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एनायन की जो साइज होती है वो ज्यादा होती है, आपकी बड़ी साइज होती है, बिगर साइज होता है। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन इज द बाय द कैटायनिक वैकेंसी। कैटायनिक वैकेंसी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, FeS फेरस सल्फाइड का आपके एग्जांपल ले लेते हैं। FeS इसको जो है एक कॉमन नाम दिया गया फूल्स गोल्ड, अर्थात मूर्खों का सोना। इसको फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो एक्सप्लेन कर देते हैं हम। Fe+2 S-2 Fe+2 S-2 S-2 Fe+2 S-2 Fe+2 और S-2। ये एक क्रिस्टल है FeS का। FeS के इस क्रिस्टल में हम बात कर रहे हैं कि कैटायनिक वैकेंसी, जब इसको हीट किया जाता है तो क्या होता है कि इसका जो Fe+2 का जो आयन होता है ये अपनी सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाता है। इस प्रकार के क्रिस्टल में हम देखते हैं कि ये FeS फेरस सल्फाइड का क्रिस्टल हो गया, जिसमें जो मेटल होता है वो मेटल अपनी जगह छोड़कर बाहर चला जाता है। मान लो ये Fe+2 यहाँ से बाहर निकल गया, तो इस प्रकार यहाँ पे एक वैकेंसी हो गई, ये हो गई कैटायनिक वैकेंसी। लेकिन इस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये दो जो है आपके Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, अर्थात हम ये कहेंगे कि उस क्रिस्टल में प्रेजेंट अदर मेटल आयंस अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर देते हैं ड्यू टू मेंटेन देयर क्रिस्टल न्यूट्रलिटी। इस इलेक्ट्रॉनिकल क्रिस्टल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 से +3 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो है क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है इसको कहते हैं कैटायनिक वैकेंसी। और यहाँ पे Fe+2 एंड Fe+3 में ये जो कन्वर्जन होता है, इस Fe+2 Fe+3 में कन्वर्जेंस के कारण इस क्रिस्टल्स में एक धात्विक चमक उत्पन्न हो जाती है। इस धात्विक चमक के कारण ही
इसको फूल्स गोल्ड या मूर्खों का सोना कहा जाता है। लास्ट वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या है कि इस प्रकार के डिफेक्ट के अंदर जब हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होता है, उस क्रिस्टलाइजेशन के समय जिस एनायन और कैटायन का क्रिस्टल बना है, उस एनायन और कैटायन के अतिरिक्त कोई आयन प्रेजेंट हो एज ए इम्प्योरिटी, तो इस टाइप का आपके डिफेक्ट क्रिएट होता है। एग्जांपल समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि NaCl का जो क्रिस्टल है, यदि एट द टाइम ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के टाइम इसमें स्ट्रोंशियम की इंप्योरिटी मिला दी जाए, Sr+2 की इंप्योरिटी मिला दी जाए, तो ये इस प्रकार का डिफेक्ट शो करता है। ये एक NaCl का क्रिस्टल है, यदि इस NaCl के क्रिस्टल में एट टाइम द क्रिस्टलाइजेशन Sr+2 स्ट्रोंशियम की इंप्योरिटी मिला दी जाए, तो Sr+2 यहाँ पे जो है Sr+2 की जगह अवेलेबल हो जाएगा, सोडियम यहाँ से बाहर निकलेगा, एक Na+ के साथ एक और Na+ निकलेगा। इस तरह से एक Sr+2 आने के कारण इस क्रिस्टल्स में एक वैकेंट स्पेस रह जाएगा। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को कहते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। NaCl के क्रिस्टल में Sr+2 मिलाने पर जो डिफेक्ट का टाइप होता है उसको कहते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट।